हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी से हम उर्दू कैसे सीख सकते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में ABC को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इसी तरह से हम उर्दू में अलिफ बे पे को हरूफ तहजी बोलते हैं। तो उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं वो अलिफ से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अलिफ जैसे आपके सामने है, अलिफ किस तरह से लिखा गया है, एक की तरह लिखा गया है अलिफ, और ये किसकी साउंड दे रहा है, हमें आ की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह से नीचे बे लिखा गया है, पे ते टे से, आप देख सकते हैं से तक लिखा गया है। और बे जो है हमारा, ये किसकी आवाज़ दे रहा है, बी की आवाज़ दे रहा है। और हिंदी में हमारा क्या है, ये ब है। और बे से लेकर आप देख सकते हैं से तक क्या है, एक ही जैसी शक्ल के कुछ हरूफ हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, जो है नुक्ते लगाए गए हैं। इसमें हिंदी में हम इन नुक्तों को बिंदु बोलते हैं। तो बे के नीचे जैसे एक नुक्ता लगाया गया है, पे के नीचे क्या है, 3 नुक्ते लगाए गए हैं, ते के पेड़ में क्या है, 2 नुक्ते लगाए गए हैं, टे के पेड़ में क्या है, एक टोपी जैसे लगाई गई है, और से के पेड़ में क्या है, 3 नुक्ते लगाए गए हैं। तो बे के नीचे क्या है, एक नुक्ता है ना, तो बे क्या है हमारा ब। इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ेंगे, बी। इसी तरह से पे के नीचे क्या है, 3 नुक्ते लगाए गए हैं, और पे क्या है हमारा प, यानी कि इंग्लिश में क्या है हमारा ये पी। इसी तरह से आप देख सकते हैं ते के पेड़ में 2 नुक्ते लगाए गए हैं, और हिंदी में हमारा क्या है ये त। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, त। इसी तरह से इंग्लिश में ये क्या आएगा हमारा टी। उसी तरह से एक और टी है नीचे, ट, यानी कि हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम इसको ट, और इंग्लिश में क्या है टी, और उर्दू में क्या है हमारा ये टे। और ये दोनों देखो टी आ गई, इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी के मुकाबले में उर्दू सीखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ते और टे में जो ते है जिसके पेड़ में 2 नुक्ते लगाए गए हैं, ये क्या है हमारा ते। ये क्या है हमारा इंग्लिश में सॉफ्ट टी है। और जो टे है ये क्या है हमारा हैवी टी है। हैवी टी और सॉफ्ट टी, ये समझ गए ना आप दोनों। तो इसके आगे क्या है, से क्या है हमारा स, और इंग्लिश में क्या है हमारा एस। इसी तरह से आप देख सकते हैं जीम चे हे। ये हरूफ जो है इनकी शक्लें जो हैं एक जैसी हैं, इनमें भी क्या फ़र्क है, नुक्तों का फ़र्क है। जैसे जीम के पेड़ में क्या है, एक नुक्ता लगाया गया है, चे के पेड़ में क्या है, 3 नुक्ते लगाए गए हैं, हे को क्या है खाली रखा गया है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर एक नुक्ता लगाया गया है। तो जीम क्या है हमारा, जो है, यानी कि जे है हमारा जीम। इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ेंगे, जे। उसी तरह से चे क्या है, हिंदी में हमारा क्या है, च है। इसी तरह से इंग्लिश में क्या है हमारा ये CH, च। इसी तरह से नीचे आप देख सकते हैं हे क्या है हमारा, हे क्या है हमारा H, और हिंदी में क्या है हे, ह। उसी तरह से आप देख सकते हैं एक और ख है नीचे, ये भी इनमें जो जिसके ऊपर नुक्ता लगाया गया है ये क्या है हमारा हैवी हे है, और जो दूसरा वाला है वो क्या है सॉफ्ट है। तो इनमें भी यही फ़र्क है, ये भी क्या हमारा क्या है ह है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं क्या है दाल, डाल और जाल, ये क्या है तीनों हरूफ एक ही शक्ल के हरूफ हैं तीनों। इनमें फ़र्क क्या है, डाल के ऊपर क्या है टोपी लगाई गई है, और जाल के ऊपर क्या है एक नुक्ता लगाया गया है। तो सबसे पहला हरूफ इधर हमारा क्या था, दाल। तो दाल क्या है द, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे द, और इंग्लिश में पढ़ेंगे डी। इसी तरह से डाल क्या है, ये क्या है हमारा हिंदी में ड है, और इंग्लिश में भी क्या है हमारा ये डी है। लेकिन ये क्या है, इसमें भी फ़र्क क्या है, एक जो दाल है ये हमारा सॉफ्ट डी है, और जो डाल वाला डी है ये क्या है हमारा हैवी डी है। उसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं क्या है जाल, जाल क्या है हमारा इंग्लिश में जेड है, और हिंदी में क्या है ज, यानी कि जाल किसकी आवाज़ दे रहा है, ज की आवाज़ दे रहा है। तो ये क्या है हमारा ज है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे क्या है रे, रे क्या है हमारा र, हिंदी में इसको हम क्या पढ़ेंगे र, जैसे हम हिंदी में र लेते हैं। तो ये क्या है उर्दू का र है जो रे है, और इंग्लिश में क्या हुआ ये आर। इसी तरह से आप देख सकते हैं अड़े, अड़े क्या है हिंदी में हमारा डी है, और इंग्लिश में भी क्या है हमारा डी। ये क्या है, ये भी थोड़ा हैवी डी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं
जे क्या है हमारा जेड, जे एक और है, ये क्या है हमारा, ये भी क्या है भी जे है। तो जैसे आपने देखा रे अड़े जे, तो जे क्या था हमारा, एक था सॉफ्ट जेड और दूसरा था हैवी जेड। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों सीन शीन स्वाद ज्वाद, ये कुछ हरूफ एक ही जैसे देखने में लग रही हैं इनकी शक्लें, लेकिन ये पढ़ने में अलग अलग आते हैं, इनकी पढ़ने में अलग अलग पहचान है। तो सीन देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा हुआ है, उसी तरह से शीन भी लिखा हुआ है। शीन के ऊपर क्या है, 3 नुक्ते लगाए गए हैं। तो शीन क्या है हमारा, श है, एस एच है। उसी तरह से ऊपर जो लिखा गया है सीन, तो सीन क्या है हमारा, हिंदी में हमारा स है और इंग्लिश में हमारा एस। इसी तरह से शीन क्या है हमारा, इंग्लिश में एस एच और हिंदी में क्या है श। इसी तरह से साथ में ही है स्वाद ज्वाद, तो स्वाद क्या है हमारा, स है, ये भी स्वाद स्वाद। इसी तरह से नीचे क्या है ज्वाद, ZUAD ज्वाद। ज्वाद और स्वाद एक ही जैसा है, ज्वाद में क्या है एक नुक्ता लगाया गया है। इसी तरह से नीचे क्या है तोए जोए, ये भी दो हरूफ कुछ एक ही शक्ल के हैं, लेकिन जोए के ऊपर क्या है एक नुक्ता लगाया गया है और तोए को क्या किया खाली रखा गया है। जैसे हमने लिखा होगा फॉर एग्जांपल खत, तो हम ख लिख के ये वाला त लिखेंगे जो तोए है, ये क्या है हमारा हिंदी का त है, तो ऐसे हम लिखेंगे खत। और इंग्लिश में क्या हुआ हमारा टी। इसी तरह से क्या है नीचे जोए, जोए क्या है हमारा हिंदी का ज है। इसी तरह से आप देख सकते हैं एन गैन, ये दो हरूफ भी कुछ एक ही शक्ल के जैसे देखने को लगते हैं, लेकिन इनको पढ़ने में अलग अलग पढ़ा जाता है, इनकी अलग अलग पहचान है उर्दू में। तो जैसे आप एन देख सकते हैं, एन क्या है हमारा हिंदी का ए है और इंग्लिश का क्या है हमारा ई। उसी तरह से आप साथ में ही देख सकते हैं गैन, गैन क्या है हमारा ग, नॉट ग, ग, GH यानी कि थोड़ा बारी, गैन। उसी तरह से साथ में ही देख सकते हैं आप फे, फे क्या है हमारा हिंदी का फ है और इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे फे को एफ। साथ में आप देख सकते हैं कॉफ, कॉफ क्या है हमारा, फे और काफ एक ही जैसे हैं, काफ को थोड़ा क्लोज कर दिया है और फे थोड़ा लंबा है जैसे देखने में, और काफ के ऊपर क्या है दो नुक्ते लगाए गए हैं। उसके मुकाबले में जो फे है उसके ब्रैकेट से उसमें क्या किया गया है एक ही नुक्ता लगाया गया है उसके ऊपर। तो साथ में ही आप देख सकते हैं कीफ, कीफ क्या है हमारा, कीफ और गाफ साथ में ही है दोनों। कीफ क्या है हमारा क है, यानी कि हिंदी का क्या है क और इंग्लिश का के है। उसके साथ ही जो ग है गाफ, यानी कि गाफ क्या है हमारा गर है, जैसे आप समझ गए होंगे हिंदी का ग देखकर, जैसे हम गर लिखने के लिए जो वाला ग लिखते हैं तो वो वाला ग हमारा ये है गाफ। और इंग्लिश का क्या है हमारा ये जी। साथ में ये आप देख सकते हैं लॉम और मीम, लॉम क्या है हमारा हिंदी का ल है और इंग्लिश का एल, लॉम। साथ में आप देख सकते हैं मीम, मीम क्या है हमारा हिंदी का म है और इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे मीम को एम, यानी कि मीम क्या है हमारा म है। ये इनको याद रखना है थोड़ा थोड़ा तो बस हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा है उर्दू सीखना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साथ में ही आप देख सकते हैं जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल दी हुई है, आलिफ लिखा है मीम लिखा है, मीम जैसे आपने अभी पढ़ा साथ में ही आलिफ लिखा है मीम लिखा है और नून, नून हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले नून पढ़ लेते हैं। जैसे ये है दोस्तों नून, आपका नून क्या है न, यानी कि इंग्लिश का एन है और हिंदी का न है नून। तो जैसे आपके सामने अब दिख रहा है आपको कि आलिफ मीम और नून लिखा गया है, आपने लिखना है नाम। तो नाम आपने कैसे लिखना है, इनको जोड़ देना है, तीन जो हरूफ हैं ये मैंने आगे पीछे लिखे हैं, लेकिन इनको कैसे जोड़ा जाता है, जैसे न लास्ट में था तो न, फिर सबसे पहले आ था तो न और इसके साथ आ जोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप। न नून के साथ क्या किया, आ को जोड़ दिया और उससे आगे मीम लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा नाम। इसी तरह से दोस्तों इसके जो जोड़ किए जाते हैं उर्दू के, थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन पहले पहले थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना कोई मुश्किल काम है नहीं उर्दू सीखना। जैसे आलिफ मीम और नून आपको अलग अलग तीन जो हरूफ हैं दिख रहे हैं, उनको हमने एक साथ कैसे लिख दिया, नाम लिखना था तो सबसे पहले हमारा न क्या था, नून गुना जो है
जो हमारा नून है तो वो क्या था हमारा न। तो न को क्या किया हमने, आलिफ उसके साथ जोड़ दिया, यानी कि न के साथ आ जोड़ दिया हमने और मीम लिख दिया आगे, तो क्या बन गया हमारा नाम। जैसे हम हिंदी में अलग अलग जो हर्फ होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं और ऊपर उनको एक लाइन जैसे बनाते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा पूरा एक हर्फ बन जाता है। इसी तरह से उर्दू में भी इनको जोड़ा जाता है दोस्तों, और इनको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं अब वाव क्या है हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू है इंग्लिश का हमारा, और हिंदी का हमारा क्या है वाह। और साथ में आप देख सकते हैं हे, ये वो वाला हे है एच, जैसे हमने लिखना होगा हम, तो हम ये इस हे का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से नीचे क्या है हमजा, हमजा क्या है हमारा ह है ये भी, लेकिन इसमें क्या है ये दोनों ह हमारे जो हैं एक सॉफ्ट ह है और दूसरा हैवी ह। साथ में आप देख सकते हैं जे, छोटी जे और बड़ी जे। छोटी जे क्या है हमारी, यानी कि ई, हिंदी की ई है छोटी जे, और बड़ी ये क्या है हमारी ए, हिंदी का क्या है हमारा ए। तो जैसे ही हमने अब राम लिखना होगा तो हम राम कैसे लिख सकते हैं। आपके सामने उर्दू के हरूफ, सभी हरूफ आपके सामने हैं, और आपने अब क्या करना है राम लिखना है। तो लगा दो माँ करो, लिखो कैसे लिखते हैं राम। राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, र चाहिए, उसके बाद आ चाहिए और म चाहिए। तो र क्या था हमारा रे था, जो हमने रे पढ़ा था ऊपर, तो रे क्या था हमारा र था, तो रे को हम लिख देंगे। साथ में हमें क्या लिखना है अब आ, तो आ क्या है हमारे पास आलिफ हमारा आ है। रे के बाद हमने क्या लिखा आलिफ लिखा, रा बन गया। उसके साथ ही हमें क्या चाहिए मान चाहिए राम लिखने के लिए। मान क्या था हमारा मीम, तो मीम को हम लिखेंगे साथ में ही, उसके साथ ही लिख देंगे मीम, र आम। रे को लिखेंगे, आलिफ को लिखेंगे, मीम को लिखेंगे। दोस्तों इन सब को मिलाया नहीं जाता है, तीन हरूफ को, इनको अलग अलग ही लिखा जाता है, लेकिन साथ साथ लिख दिया जाता है, तो क्या बन जाता है राम। तो लास्ट मैंने एक शेर लिखा आपके लिए कि नहीं है ले दाग यारों से ये कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।